तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने पोस्ट एसक्यूएल को हम यहाँ पे इंस्टॉल। तो ये एक एसक्यूएल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना अपने क्रोम ब्राउज़र में, एंड क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सिंपली आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं पोस्टग्रे एसक्यूएल पे आपको कर लेना है क्लिक, एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो इस पर कर लीजिए क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद सिंपली आप इसके अंदर आ पाएंगे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्लिक, एंड सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है यहाँ पे मैक ओएस। तो यहाँ पे कर लेना है हमको क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद सिंपली इंटरैक्टिव इंस्टॉलर बाय EDB पे हमको कर लेना है क्लिक। तो डाउनलोड द इंस्टॉलर यहाँ पे हमको करना है क्लिक, एंड इसको बाद आपको यहाँ पे जो इंस्टॉलर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो पोस्टग्रे एसक्यूएल में से आपको जो वर्जन डाउनलोड करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो वर्जन होगा वो हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने वाले हैं, जो कि ये वाला वर्जन करंटली अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड बटन पे कर लेते हैं प्रेस, एंड प्रेस करने के बाद सिंपली अगर हम मैक ओएस एक्स को क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे प्रेस करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पोस्टग्रे एसक्यूएल जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद सिंपली हमको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है एंड एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर लेना है। देन सब कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो पोस्टग्रे एसक्यूएल है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पोस्टग्रे एसक्यूएल को इधर प्रेस करते हैं तो हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये हो गया अपना पोस्टग्रे एसक्यूएल, एंड ये आपको पासवर्ड मांगेगा इंस्टॉल करने के लिए। तो पासवर्ड आपको दे देना है जिससे आपके कंप्यूटर में चेंजेस अलाउ हो जाएं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं। तो पासवर्ड कुछ इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है, एंड टाइप करने के बाद सिंपली वेलकम टू पोस्टग्रे एसक्यूएल विज़ार्ड सेटअप विज़ार्ड लिखा आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको अलाउ कर सकते हैं, एंड अलाउ करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका लिखा आएगा इंस्टॉल डायरेक्टरी लाइब्रेरी पोस्टग्रे एसक्यूएल, जो कि 16 है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड इसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, एंड कुछ कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये कंपोनेंट्स चाहिए तो सिंपली इसको टिक मार्क लगा के आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टिक मार्क रहने देते हैं, एंड इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे कर लेते हैं क्लिक। सब कुछ होने के बाद देन इसका जो डेटा डायरेक्टरी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जो डेटा डायरेक्टरी है उधर आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने दें तो कहीं गुना बेटर रहेगा, बट फिर भी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एंड अपने हिसाब से जो डेटा डायरेक्टरी है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देंगे, एंड सिंपली इसको भी कर लेते हैं नेक्स्ट। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा जिससे आप अपना जो अकाउंट है वो एक्सेस कर पाएंगे इसके अंदर पोस्टग्रेस के अंदर। एंड तो यहाँ पे एक पासवर्ड हम कर लेते हैं क्रिएट, एंड सेम पासवर्ड को लेना है रीटाइप। तो हमने पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लिया है। देन नेक्स्ट, तो ये एक है जो कि पोर्ट नंबर आता है आपका सर्वर के लिए। तो ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 5432, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। देन यहाँ पे जो कि डेटाबेस क्लस्टर है उसके लिए ये यूज़ होता है लोकेल। तो लोकेल आपको डिफ़ॉल्ट रहने दे तो कहीं गुना बेटर रहेगा, एंड आप अपने हिसाब से इसको भी चेंज कर सकते हैं। फिर प्री इंस्टॉलेशन समरी आती है, तो इसको अगर आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद सिंपली नेक्स्ट, एंड यहाँ पे सेटअप रेडी है इंस्टॉल होने के लिए। तो नेक्स्ट दबा के आप यहाँ पे सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अनपैकिंग यहाँ पे लिखा आ रहा है, एंड क्रिएटिंग डायरेक्टरी देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार आपका यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, एंड आप इसको सिंपली लॉन्च कर सकते हो अपने स्टैक बिल्डर को क्लोज करके। तो बैकग्राउंड आइटम एडिड हो गया करके लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली फिनिश पे कर लेते हैं क्लिक, एंड जैसे कि देख पा रहे हैं लॉन्च स्टैक बिल्डर एट एग्जिट वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो आप इसको कर लेंगे क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको जो अपना स्टैक बिल्डर है वो एग्जिट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद हम अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिना लॉन्च करे भी आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं।
तो अभी हमारा क्या हुआ है, जो हमारा स्टैक बिल्डर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, मतलब PostgreSQL, एंड हम उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने लॉन्च पैड के थ्रू। तो यहाँ पे चले जाते हैं लॉन्च पैड में, एंड लॉन्च पैड के अंदर आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं SQL शेल एक बन चुका है, एंड देन आपको यहाँ पे PostgreSQL 16 देखने को मिल जाता है, एंड pgadmin4 भी देखने को मिल जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टैक बिल्डर भी इंस्टॉल्ड है। तो ये सब चीज़ें इसके साथ है जो कि आई है, एंड अब ओपन कर लेते हैं pgadmin4, जिसके बाद आप इसको इजीली यूज़ कर पाओगे ग्राफिकल फॉर्म पे। तो हम कर लेते हैं इसको क्लिक एंड ओपन। तो इसको ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे आप जितने भी चीज़ें देखोगे उसको आप यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं pgadmin मैनेजमेंट टूल फॉर PostgreSQL यहाँ पे ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा आपको ये। तो सिंपली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे सर्वर्स का ऑप्शंस कुछ देखने को मिल जाते हैं, एंड सर्वर ऑप्शन के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से PostgreSQL का चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है। तो एंटर अ पासवर्ड फॉर यूज़र PostgreSQL। तो आपने जो पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम मारा था वहाँ पे आपको सेम पासवर्ड यहाँ पे भी मार लेना है, एंड सेम पासवर्ड मारने के बाद यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करके यूज़ कर पाएंगे। तो पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जो कि सेम पासवर्ड है। तो हमने 4 डिजिट का पासवर्ड मारा था, तो यहाँ पे भी वही पासवर्ड हमको मार लेना है। देन सेव पासवर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं, एंड ओके। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इसका कुछ डैशबोर्ड इस प्रकार से देखने को मिल रहा है PostgreSQL का, एंड उसके अंदर आपको डेटाबेसेस मिल जाते हैं। डेटाबेसेस के अंदर कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि Postgres, एंड फिर Postgres के बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि टेबल्स हो गया। यहाँ पे टेबल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे टेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको चले जाना है डेटाबेस के अंदर। देन डेटाबेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो एक न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं एक न्यू डेटाबेस जिसका हम नाम रखने वाले हैं डेमो, एंड ओनर उसका Postgres है तो Postgres रहने देते हैं, एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी पे आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, एंड ग्रेस के अंदर आपको यही देना है, एंड इसके बाद सिंपली आपको नाम देने के बाद यहाँ पे सेव कर लेना है। तो डेमो करके यहाँ पे बन चुका है, एंड इसके अंदर आपको चले जाना है टेबल क्रिएट करने के लिए स्कीमास पे। तो डेमो डेटाबेस के अंदर स्कीमास में आपको जाना है, एंड स्कीमास के अंदर आप यहाँ पे पब्लिक में चले जाना है। पब्लिक के अंदर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दिख जाएगा ये टेबल्स का ऑप्शन, एंड इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आपको दिख जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल कर लीजिए डेमो पे क्लिक करके, एंड डेमो पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर पाएंगे। तो टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगी वो आपको कुछ इस प्रकार से ऐड कर पाओगे। तो कॉलम्स वगैरह आप देख लीजिए। देन आपको यहाँ पे डेटा टाइप देना है, तो जो भी आपका डेटा टाइप है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। लेंथ वगैरह इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड क्या ये प्राइमरी की है, तो यस आईडी प्राइमरी की हम बनाते हैं, मतलब इसके जैसे और कोई बना नहीं सकते। फिर इसके बाद हम दे देते हैं नेम्स के लिए एक सेक्शन, तो नेम्स यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे उसके लिए एक सेक्शन बना लेते हैं। तो नेम्स का यहाँ पे हमने सेक्शन बना लिया। देन सिंपली इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसको हम कर लेते हैं सेव। तो अगर हम इसको जब एक्सेस करते हैं या फिर जब भी आपको यहाँ पे कुछ एंट्री देना है तो सिंपली आप नेम्स के टेबल्स के अंदर जाके नेम्स पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर, नहीं व्यू एंड एडिट डेटा के अंदर, एंड ऑल रोज पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आईडी एंड नेम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हम इसको यूज़ करके अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं PostgreSQL को इस्तेमाल अपने मैक ओएस के अंदर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।